क्षितमोक्षमार्गा वैक्षामृतेन परिकल्पितदेवया यद्वैषणात्रयमवे क्षितमोक्षमार्गा वैक्षामृतेन परिकल्पितदेवया ज्योतिपरात्परतरं परमात्मसंज्ञं नन्याद्विजारहसि प्रेत्यलोकयन्ति ज्योतिपरात्परतरं परमात्मसंज्ञं नन्याद्विजारहसि सदसं नमहं न चाणो न स्त्री पुमान् न च नपुंसकमेकबीजं नासं सदसं नमहं न चाणो न स्त्री पुमान् न च समरूपा चित्तमेकचेता धन्या विरेवितरे भवपाशबद्धा समरूपा चित्तमेकचेता धन्या विरेवितरे त्यक्त्वा ईशानात्रयम् ईक्षित मोक्ष मार्गा। मुक्ति के रास्ते की इच्छा रखने वाले लोगों को 3 इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। ये एक और साधन, और मैं पुरानी बात याद दिलाना चाहूंगा कि 9 भक्ति में से एक भी हो, नवदा भक्ति में से एक भी हो तो भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय है। ऐसी मुझे लगता है कि यहां इन जितने साधनों का वर्णन हमने सुना, इनमें से एक भी हो तो हमारा जीवन धन्य धन्य है। धन्याष्टक कहता है इनमें से एक भी हो तो आप धन्य, क्योंकि रास्ते पर चले तो, आए तो। ईक्षित मोक्ष मार्गा, मुक्ति मार्ग की अभिलाषा है तो त्यक्तैषण त्रयम्, 3 इच्छाओं का परित्याग कीजिए। त्यक्त ईषण, ईषण इच्छा, 3 इच्छाओं का परित्याग कीजिए। वो कौन कौन सी हैं? तो लोकेशण, नाम, यश, अभिलाषा लोगों को होती। पुत्रेषण, हमारा वंश चले, परिवार चले। अच्छा, इसको शिष्येषणा भी कह सकते हैं। जिनको पुत्र है, जो गृहस्थ है वो पुत्र की अभिलाषा करते हैं, जो विरक्त है वो चेले की अभिलाषा करते हैं। उसी के अंतर्गत आएगा। हमारे गुरु जी कहते को अस्य स्वामी भविष्यति, इसका कौन स्वामी होगा जो हमने बना के खड़ा किया है। वही मुश्किल वहां भी। तो कहा अगर यह है तो ईक्षित मोक्ष मार्ग वाला नाटक सही नहीं फिट बैठेगा। फिर
वो नाटक ही हो जाएगा। और वित्तेषणा, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लोग इसी से मारे हुए, सबसे अधिक वित्तेषणा। धन सबको चाहिए, संपत्ति सबको चाहिए, और जो कहीं संपत्ति से बच जाते हैं अथवा जिनके पास में संपत्ति होती है उनको लोकेशना चाहिए, तो फिर वो दान करते हैं कि नाम हो, फिर वो पैसा देते हैं कि नाम हो। और ये दोनों जिनके पास हो, कई बार देखा है हमने, उनको संतान नहीं होती। अच्छा, एक महात्मा को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि वो जो ईश्वर है ना, ऐसी जगह चोट मारता है कि जहां से आप कहीं भी निकल नहीं सकते। ऐसी जगह वार करता है कि आप तड़प के रह जाते हैं कि बस यही होता तो बहुत अच्छा होता, और वही नहीं होता है। पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट पकड़ता है, सब कुछ है लेकिन, और वो कसक ऐसी उठती है, वो कसक, वो कमी ऐसी लगती है, ऐसी खलती है कि पूरा जीवन बर्बाद कर देती। अच्छा, ये 3 बड़ी बड़ी इच्छा है, इनकी हजारों शाखाएं। पुत्रेषणा का अर्थ ऐसा नहीं है कि पुत्र नहीं है इसलिए पुत्र की कामना कर रहे हैं, नहीं जी। पुत्रेषणा का अर्थ है कि पुत्र है लेकिन पुत्र का सुख नहीं मिल रहा है, यह भी पुत्रेषणा है। शिष्य है लेकिन शिष्य का सुख नहीं है, तो अच्छा, पुत्र है लेकिन पुत्र का सुख नहीं है, तो पुत्र होने का अर्थ क्या है? आंख है लेकिन आंख से दिखाई नहीं पड़ता, तो आंख होने का अर्थ क्या है? तो ऐसा मत समझना कि हमारे पास पैसा भी है, हमारा नाम भी है, हमारे पास लड़का भी है, हम ठीक है, तीनों इच्छाओं से मुक्त है। नहीं है, वो नहीं है। धन होने के बाद में भी धन को बढ़ाने की कामना भी तो वित्तेषणा है। नाम होने के बाद भी नाम को बढ़ाने की कामना भी तो लोकेषणा है। और पुत्र है लेकिन पुत्र के सुख की कामना और अधिक कामना, वैसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, और इसमें उसकी बहू ठीक होती तो ज्यादा, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। उसके बच्चे होते तो ज्यादा अच्छा होता, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। इन तीनों इच्छाओं से मुक्ति, ये बड़ी बड़ी है, ये प्रमुख है, इनके नाम गिना दिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम लेना हो तो आप देश का नाम ले देते हैं कि अमेरिका ने ये कहा, तो मंतव्य अमेरिका के लोगों का है, एक नाम लिया गया। एशिया ने ऐसा कहा, एशिया का ऐसा मत है, तो एशिया में तो कितने सारे देश हैं, सबका मत है। एशिया कहने से एशिया में आने वाले सभी देशों को गिन लेना चाहिए। ऐसे ही वित्तेषणा के अंतर्गत जितने भी दोष इच्छाएं हैं वो सब गिन लेनी चाहिए, मान लेना चाहिए। लेकिन अगर ये बड़ी इच्छाओं को मूल रूप में हमने छोड़ दिया, जैसे एशिया का बहिष्कार किया तो सारे देशों का बहिष्कार हो गया ना। वित्तेषणा के त्याग का अर्थ है कि वित्त संबंधी सारी इच्छाओं का परित्याग हो गया। तो आप, अच्छा, ये परित्याग होगा कैसे? तो उसका समाधान है, बड़ी प्यारी बात। एक इच्छा कर लो, ये 3 इच्छाएं चली जाएंगी। एक इच्छा करो, अब देखो, जो करना चाहिए वो करते नहीं। ये इच्छा करना है, कौन सी इच्छा? मुक्ति की मार्ग की इच्छा, मोक्ष की चाह की इच्छा, हमारा कल्याण हो ऐसी इच्छा, हम मुक्त हो जाएं ऐसी इच्छा, वहां तक पहुंच जाएं ये कामना, ये करो, कहने के लिए नहीं। यहां दीपक यहां जलना चाहिए, प्रकाश यहां करना चाहिए। कहते हैं एक इच्छा हो तो ये 3 इच्छाएं, ये 3 इच्छाओं को काटने के लिए हमारे आश्रम में चूहे बहुत हो गए, नैमिषाश्रम। कैसे हटाएं? जंगल में तो है ही वो, पहले तो बहुत दुनिया भर का जंगल, अब तो फिर भी ठीक है। कैसे हटाएं? तो किसी ने कहा कि इन चूहों को हटाने के लिए आप सफेद चूहे रख लीजिए, सफेद वाले चूहे, व्हाइट कलर के आते। बोले क्या? बोले इनको देख के वो भागे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि काले चूहों को भगाना है तो सफेद चूहे को रख लो, इन इच्छाओं रूपी चूहों को भगाना है तो
मुक्ति की जिज्ञासा, मुक्ति की चाह की, मुक्ति की इच्छा रख लो, ये इच्छाएं अपने आप भाग जाएंगी, डर के भाग जाएंगी। तुम्हें करना कुछ नहीं है। देखो कितनी प्यारी बात, एक काम करना है। अच्छा, चूहे कितने हैं? 1000 हैं। 1000 चूहों को पकड़ पकड़ करके कब तक भगाओगे? और भगाने की कोशिश किया भी तो वे लौट के फिर आ जाएंगे पीछे के दरवाजे से। यहां से निकालोगे, वहां से आ जाएंगे। कोई ऐसा उपाय करो, कोई ऐसा इंतजाम करो कि हमेशा के लिए चले जाएं। तो कहां सफेद चूहे रख दो, नहीं आएंगे। चले भी जाएंगे और आएंगे भी। एक एक को निकालना नहीं पड़ेगा, एक रखो, बाकी सब निकल जाएंगे। एक चीज मैंने और देखी कि एक चूहा, 2 चूहा हम सफेद पकड़ के लाए और वो सब चले गए और ये बढ़ने लगे। इसका अर्थ गलत मत समझना। गलत भी है एक मायने में और अच्छा भी है कि अगर मुक्ति की एक इच्छा रखी तो अच्छी बातें बढ़ने लगेंगी, गुण सद्गुण बढ़ने लगेंगे, अच्छाइयां आने लगेंगी। एक चीज से, एक इच्छा करने से सारी अच्छाइयां आने लगेंगी, बुराइयां जाने लगेंगी, अपने आप विदा होंगी। उनको विदा करने के लिए कुछ प्रकाश करने मात्र से प्रकाश, अंधेरा चला जाता है, उसको भगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप। और प्रकाश होने से सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है अपने आप। एक इच्छा करो, बाकी सब चली जाएंगे। हजारों इच्छाएं, एक एक इच्छाओं को खत्म करने के लिए जीवन भर प्रयास करो। महाराज हमको बड़ा काम दोष है, क्रोध बहुत आता है, उसका उपाय बताइए। करते रहो, खत्म होगा। अच्छा, क्रोध को जीतने के लिए 10 साल तपस्या करो, काम को जीतने के लिए 10 साल तपस्या करो, लोभ को जीतने के लिए 10 साल तपस्या करो, बाकी जिंदगी खाक हो जाएगी, मिलेगा क्या? अच्छा, काम क्रोध लोभ मोह इनको ही जीतते रहे तो भगवान को कब पाओगे? इन्हीं को जीतते रहे, वहां पहुंचोगे कैसे? तो क्या बिना जीते पहुंच जाएंगे? नहीं। तो कुछ ऐसा करो एक झटके में सब समाप्त हो जाए। भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जड़ को काटो, मूल पर प्रहार करो। तो मूल पर प्रहार क्या है? ईक्षित मोक्ष मार्ग, ये मुझे लगता है। एक ज्योतिषी हमको मिले और उन्होंने हमसे कहा कि स्वामी जी, कुंडली जो होती है ना, जिसे आप क्या बोलते हैं, जन्माक्षर, और उसमें अगर कोई 2 ग्रह हैं, एक मजबूत है और एक कमजोर है, तो उन्होंने हमसे कहा कि स्वामी जी क्या करना चाहिए इसको उपाय? मैंने कहा ज्योतिषी तुम ही बताओ। तो कहने लगे कि लोग ऐसा करते हैं कि जो कमजोर ग्रह होता है उसको मजबूत करते हैं, उसको मजबूत करने के लिए साधना करते हैं। मेरी सोच ऐसी है कि जो मजबूत ग्रह है उसको और ताकत देना चाहिए, उसको और एनर्जी देनी चाहिए, ताकि वो अपने प्रभाव से दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दे। अब कुंडली में मुझे समझ में आया हो ना आया हो, यह बात मुझे यहां समझ में आ गई कि मोक्ष की इच्छा को अगर मजबूत किया जाए, ताकत दी जाए, तो बाकी सब इच्छाएं फीकी पड़ जाएंगी। जरूरी है आध्यात्मिक एनर्जी को ऊर्जा देने की, ताकत देने की, जोर देने की। हम उसमें ढीले पड़ जाते हैं। मैंने कई बार अनुभव किया है कि आध्यात्मिक चिंतन अनुभूति में हम अक्सर ढीले पड़ते हैं, उत्साह रहित। कथा भी सुनेंगे तो ऐसे ठीक है, अब सुना तो आए तो है। जब आप फिल्म देखते हो तब आप ऐसे नहीं बैठते हो, जब आप नाटक देखते हो, प्ले देखते हो, तब आप ऐसे नहीं बैठते हो। तब पूरा जोश खरोश, पूरा उत्साह, उमंग। और यहां हम उमंग मार के आते हैं। हमारे गुरु जी के शब्दों में, उमंग को घर पे छोड़ के आते हैं कि जब वापस आएंगे तब तुमसे मिलेंगे, अभी तो कथा सुनने जा रहे हैं। इच्छा कैसे, उसको ताकत कैसे मिलेगी?
उसको बल कैसे मिलेगा? इच्छा को बल हमारे उत्साह से मिलता है, हमारी प्रसन्नता से मिलता है, हमारे प्रयास से मिलता है। प्रयास, प्रसन्नता, ये हमारी इच्छाओं को ताकत देती है। देखो, संसार की इच्छाएं आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? क्योंकि संसार की इच्छाओं के साथ आपका उत्साह और आपकी प्रसन्नता दोनों मिली हुई। ध्यान देना, बड़ी विचित्र बात है। जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, हमारा उत्साह उसके पक्ष में है। जिससे हम मुक्ति चाहते हैं, हमारा प्रेम, हमारी प्रसन्नता, हमारा उत्साह उसके पक्ष में। छूटेगा कैसे? अगर आप छोड़ोगे भी तो आपका प्रेम, आपका उत्साह उनको खींच के ले आएंगे, पकड़ के ले आएंगे। जैसे बच्चे, आप चाहते हो कि आपका अतिथि ये चला जाए, लेकिन बच्चे उसी पक्ष में खड़े हैं, तो रोकना पड़ेगा नहीं? आपके घर में मेहमान आया है, आप चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब इसको जाना चाहिए, आप मुक्ति चाहते हैं उससे, लेकिन बच्चों पर आपका कंट्रोल नहीं है, और बच्चे उससे चिपके, तो विदा भी हो गया, जाने भी लगा, लेकिन बच्चे चिपट गए, लिपट गए कि नहीं जी, आपको रुकना पड़ेगा। खींच के ले आए, निकलते हुए मेहमान को वापस ले आए कि नहीं आज और आप मजबूरी में बैठे, हे भगवान ये कब जाएगा। हमारी दशा वही है। जिन इच्छाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं वो मेहमान है, हमारा मन बच्चा है, चिपट गया है। उत्साह, प्रेम, प्रसन्नता, ये जो है ना, ये हमारे बच्चे हैं, और ये उसके पक्ष में हो गए। हमारी लापरवाही से, हमारी नादानी से, हमारे अज्ञान से उसके पक्ष में हो गए। ये इच्छाएं जाना भी चाहती हैं सत्संग के प्रभाव से, तो ये उत्साह, प्रेम, प्रसन्नता उनको पकड़ के ले आते हैं कि नहीं जी आज और कथा भागवत, अरे अभी तो है, जिंदगी बाद में देखें। लेकिन इन बच्चों को मनाओ, इन बच्चों को यहां लाने की कोशिश करो, इन बच्चों को इस घर की महत्ता, प्रेमपुरी की महत्ता समझाओ, उत्साह को समझाओ कि यहां तुम्हारी आवश्यकता है, जरूरत है, तुम यहां जुड़ो। ईक्षित मोक्ष मार्गा, अगर उसको मजबूत किया तो वो तीनों इच्छाएं कमजोर हो जाएंगी। आज मैंने सोचा था कि आज मैं 7 श्लोक तक कर दूं ताकि कल पूरा कर लूं, लेकिन ऐसे करूंगा तो होगा फिर। चलिए, त्यक्तैषणात्रयम् एवं ईक्षित मोक्ष मार्गा, तो 3 इच्छाओं को छोड़ दीजिए, छोड़ देता है जो, और मोक्ष के मार्ग का जिज्ञासु है, मुक्ति के मार्ग का पथिक है। भिक्षामृतेन, भिक्षामृत, भिक्षा के द्वारा जो प्राप्त करता है और मिल जाता है वही संतुष्ट। भिक्षा रूपी अमृत, जो भी मांगा, ये भिक्षामृत क्या है? क्या हमको भी मांगना शुरू कर देना चाहिए? क्या हमको भी दरवाजे पर कहना चाहिए नारायण हरि? मातर भिक्षाम दे, हम लोगों को सिखाया गया बचपन में, जब जने हुआ आश्रम में आए तो हमको सिखाया गया कि जाओ कटोरा लो हाथ में, जाओ मातर भिक्षाम दे, भिक्षा मांग करके लाओ, हाथ से बनाओ, गुरुजी के सामने रखो, उन्होंने अगर दे दिया तो खाओ, नहीं दिया तो भूखे रहो। हाँ, ये सिखाया भी, करवाया भी गुरुजी। उन्होंने कहा कि करके देखो, बाद में याद करोगे कि हमने भी ये किया। आज याद कर रहे हैं कि हमने किया। अपने हाथ से बनाते थे, आप आश्चर्य करेंगे, अपने हाथ से बनाते थे, टाइम लगता था, छोटे छोटे तो थे, 11-12 वर्ष की उम्र की, और हमारे बनाए हुए भोजन को किसी ने हाथ लगा दिया तो गया, फिर नहीं खा सकते, फिर बनाओ। अब दोबारा बनाने की अनुमति नहीं थी, अब शाम को। तो क्या ऐसे भिक्षा मांगनी चाहिए हम लोगों को भी? बोले नहीं नहीं, अब मुझे ऐसा समझ में आता है। ये भिक्षामृत क्या है? भिक्षामृत जो मुझे लगता है वो ये है कि जैसे अगर हम किसी के घर पे भिक्षा मांगने के लिए जाएं तो वहां हमारी इच्छा के अनुसार पदार्थ नहीं मिलता है? हम चाहें कि हमें रबड़ी मिले, कि खीर मिले, कि रसगुल्ला मिले, जरूरी नहीं है।
वहां भिक्षा हमने मांगी, मातर भिक्षा दे ही, जो उन्होंने दे दिया वही लेकर के आ जाओ, वही पकाओ, वही खाओ। तो यहां भिक्षामृत हमारे जीवन में कैसे लागू होगा कि प्रारब्ध के अनुरूप जो भी प्राप्त हो जाए उसी को अमृत मान करके प्रसन्न रहना, यही भिक्षामृत है। समझो हम कर्म के घर पे भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांगी, जो होता वो मिल गया, जो प्राप्त हुआ उसको पा करके और प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि भोजन क्या है। हमारे आश्रम में भोजन, नाश्ता, इन चीजों को कभी महत्व नहीं दिया गया, कभी नहीं, आज भी नहीं। सिर्फ जीवन के लिए, सिर्फ जीने के लिए। एक महात्मा थे और गुरुजी सुनाया करते थे कि वो 7 दिन तक साधना करते थे, 7 दिन, सिर्फ रविवार के दिन छुट्टी करते थे, अवकाश। तो रविवार के दिन क्या करते, बोले भिक्षा मांगने के लिए जाते गांव में। बहुत बड़ा कुर्ता पहन के, उसमें बड़ी बड़ी जेबें, बड़े बड़े पॉकेट, क्या खीसा बोलते हैं आप, बड़ी बड़ी पहन के जाते गांव में भिक्षा के लिए। क्या मांगते, सिर्फ रोटी, और रोटी मांग करके लाते दोनों जेबों को भर के, और फिर सुखा देते पेड़ के नीचे, और 6 दिन तक वही रोटियां खाते। कैसे, भूख लगी तो रोटी का टुकड़ा लिया, पानी में डाल दिया, गीला हो, दांत नहीं थे उनके, गीला हो गया, लिया, खाया, और फिर साधना करने बैठे। तो हमने कहा ऐसा क्यों? तो गुरुजी कहते भोजन वो क्यों करते थे पता है? जैसे कोई चोर चोरी करने के लिए जाए, लेकिन उस घर में कुत्ता हो, तो चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एक तरीका है कि एक बिस्किट का टुकड़ा डाल दो, कुत्ता बिस्किट खाएगा, तुम चोरी करो। ऐसे ही जब साधक, जब महात्मा भजन करने के लिए बैठता है ना, तो ये भजन करना साधक के लिए इस माया की नगरी में चोरी के समान है भाई। ये साधना करना, ये भजन करना चोरी ही है। और इसमें कुत्ता कौन है? बोले मन या भूख। हाँ, ये कुत्ता, ये भौंकने लगती, खिलाओ उसको, शांत करने, रोटी का टुकड़ा डालो, ये उधर लगा रहेगा और तुम इधर लगे रहो। क्या बात है, कैसे कैसे संत, कैसे कैसे। ये भिक्षामृत, जो भी मिल जाए प्रारब्ध वशात, जो भी प्रारब्ध के द्वारा जो भिक्षा मिल जाए उसी को अमृत मान करके ग्रहण करो, भिक्षामृतेन। ये हमारे परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ। और परिकल्पित देह यात्रा, इसका अर्थ क्या है कि ये जो देह की यात्रा है, इसका निर्वाह किससे कर रहा है? भिक्षामृतेन। प्रारब्ध के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसी को पा करके उस यात्रा का निर्वाह कर रहा है, यात्रा को चला रहा है मस्ती के साथ, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक। क्योंकि जरूरी है, देह माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर साधन है, इसके बिना काम चल नहीं सकता, इसलिए जरूरी है, इसलिए खिलाना चाहिए। क्या खिलाना चाहिए? जरूरी नहीं है कि रसूलुल्लाह ही खिलाओ, जो हो सो। अच्छा, घर में तो आप मर्जी के मालिक हो, जो आपके घर में हो वो बना लो, लेकिन ये नियम तब और लागू हो जाता है जब कहीं आप यात्रा में जाओ, जब कहीं आप सफर में हो, और तब आप ये सोचें भिक्षामृत जो मिल रहा है ठीक है। लेकिन आपको मालूम, मानसरोवर, वहां तीर्थ यात्रा पर लोग जाते हैं, और मैं देख के दंग रह गया कि बाजरे की रोटी के लिए झगड़ा कर रहे थे। मैंने देखा कि वहां झगड़ा इस बात का था कि आपके साथ मेरा कमिटमेंट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेरी बात थी कि आप हमको बाजरे की रोटी देंगे। कहां है ये भगवान? कैलाश में बाजरे की रोटी के लिए झगड़ा कि आपने नहीं दिया, वादा पूरा नहीं किया, गलत है। ये यात्रा है भिक्षामृतेन, मतलब जो मिल जाए। शिविर में जाओ, तीर्थ में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जो प्राप्त हो जाए ग्रहण करो, ये अमृत है, निर्वाह करना है, बस मस्त रहो। और अगर ऐसा करने में सफल हुए तो ज्योति परात् परतरम परमात्मा संज्ञम, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, और उस परमात्मा की ज्योति ज्ञान स्वरूप प्रकाश यहां प्रकाशमान है अंदर, यहीं पर ज्योति परात् परतरम परमात्मा संज्ञम,
ऐसे अनुभूति नहीं होती, वो परात्पर है, सबसे ऊपर है, सबसे महान है। और वो ज्योति निरंतर यहां प्रकाशित है, कहीं और नहीं, यहीं आप ही के अंदर, हमारे अंदर, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हम बाहर की इच्छाओं में उलझे हुए हैं। हमारे घर में ही मैंने एक कहानी सुनी थी, वो भी विचार सागर में है, कि एक राजा था और राजा बड़ी सुरक्षित जगह पर शयन कर रहा था, बहुत अत्यंत सुरक्षित जगह पर, जहां परिंदा भी पर न मार सके, ऐसी जगह। लेकिन उसने सपना देखना शुरू किया। सुरक्षित महल में शयन करने के बाद सपना देखा कि एक कोई पशु है, शेर समझ लो, और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। अब ये चिल्ला रहा है। तो कहानीकार लिखते हैं कि शेर ने आक्रमण किया, जहां ये शयन कर रहा है वहां विभिन्न प्रकार के अस्त्र रखे हुए हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी उनका प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सो रहा है। यहां ज्योति प्रकाशमान है, यहां आनंद है, यहां ज्ञान है, यहां सब कुछ है, सच्चिदानंद जिसे बोलते हो सब कुछ यहां है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर उलझे हुए हैं। वहां से वापस आकर के तो देखें। जैसे ही वापस आते हो तो वो ज्योति जो यहां प्रकाशमान है उसका अनुभव करता है। कहां है वो ज्योति? बोले रहस्य हृदयवलोकयन्ति। वो ज्योति कहां पर है? का हृदय के अंतर्गत और एकांत में उसका अनुभव करता है। एकांत का अर्थ है अपने न होने का भी भाव। एकांत का अर्थ है स्वयं का भी मिटना, स्वयं की अनुभूति का न होना भी। क्योंकि अगर आप हैं तो एकांत नहीं है। आप अगर कहो कि मैंने आत्मा को देखा तो यह झूठ है, क्योंकि वो दो होंगे और तुम्हारे द्वारा आत्मा देखी नहीं जा सकती। इसलिए आत्मा को देखना किसी ने नहीं कहा, आत्म साक्षात्कार कहा, आत्मा का साक्षात होना कहा, देखना नहीं कहा। मैंने आत्मा को देखा नहीं, साक्षात्कार हुआ। हुआ मतलब अनुभव हुआ कि आप ही वो थे। एकांत देश में हृदय में रहने वाली उस ज्योति का अनुभव होता है। कहने का अर्थ है कि आपको अपने आप को मिटा करके उसकी अनुभूति होती है, स्वयं के होने के भाव को भी मिटा करके उसकी अनुभूति होती है। यही एकांत का अर्थ है। मैंने किसी को पढ़ा, अभी एक शायर को पढ़ा, बहुत बढ़िया लगा मुझे। क्या कहूं? किसी के ध्यान में डूबा हुआ दिल, किसी के ध्यान में डूबा हुआ दिल बहाने से मुझे भी टालता है, खुद को भी हटाता, अपने आप को भी हटाता। और अगर आप वहां होंगे, मैं वहां होऊंगा, तो इसका मतलब है कि वो वहां नहीं है। जिसे हम सोच रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं, वो वहां नहीं, मैं ही हूं। बहाने से मुझे भी टालता है, तभी उसकी मस्ती है। बहाने से मुझे भी टालता है मतलब दिल को मेरा होना अच्छा नहीं लग रहा है, समझ रहे हैं ना बात? तभी तो टालता है कि तुम जाओ, तभी आनंद है। उसके ध्यान में तभी आनंद आएगा जब तुम हटोगे। क्या बात है? उसके ध्यान में मस्ती आएगी ही तभी जब तुम वहां नहीं होगे। तो बहाने से मुझे भी टालता है। और न होने का भाव, एक एक चीज खटकती है वहां। एक शायर ने और कहा कि श्वास भी खटकती है, श्वास भी। श्वासो जरा आहिस्ता चलो कि उनकी याद आई। और क्या कहा? धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। अगर जोर से श्वास चलेगी ना तो इबादत में खलल, बाधा पड़ेगी, यानी तुम्हारे होने का भाव वहां खटकन पैदा करेगा, खटकाएगा। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। खलल जानते हैं? बाधा। रहस्य एकांत, जहां कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। किसी के न होने का भाव कोई नहीं है, सिर्फ वही है। और तब
ज्योति परात् परम परमात्मा संज्ञम, तब उसकी अनुभूति होती। कहां? हृदयवलोकयंती, हृदय। ऐसा जो करते हैं वो धन्य है, वो महान है। अगला श्लोक देखिए, नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणो न स्त्री पुमान न नपुंसकमेक बीजम। अच्छा, ये शुद्ध है आपका? नासन्न सन्न सदसन न महन्न, ये महसन्न लिखा है आपके में, उसको ठीक कर लीजिए। महन्न सा नहीं है। नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान नच नपुंसक मेक बीजम यैर ब्रह्म तत्समनुपासित मेक चित्ता। यहां चित्तई है शायद, है ना? चित्ता। और धन्या विरेजुरितरे भवपाश बद्धा। और कौन धन्य है? तो कहा कि जो न असत है, न असत और न सत। जो न असत है और न सत है। देखो कितनी प्यारी बात है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं वो सत नहीं है, वो सत नहीं है। अच्छा, सत नहीं है तो असत है? बोले नहीं, असत भी नहीं है। अच्छा, सत और असत जो नहीं होता है वो अनिर्वचनीय होता है, वो अनिर्वचनीय? बोले नहीं, अनिर्वचनीय भी नहीं है। ये शब्दों का खेल है खाली, ये हमको तुमको समझाने के लिए। कुछ नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो क्या होगा? तो कहते हैं न असत। असत माने झूठा, झूठा नहीं है वो, तो सत्य है, सच्चा है? बोले सच्चा भी नहीं है, क्योंकि सच्चे की कल्पना झूठे के बिना हो नहीं सकती। अगर आप कहो कि दिन है तो रात के बिना दिन क्या होगा? बोलो। अगर आप कहो कि वो सत है तो इसका मतलब है कि सत कहने से ही असत को आपने स्वीकार कर लिया, असत की सत्ता मानी। नहीं समझे? अगर मैं कहूं कि आप हमसे दिन में मिलना तो इसका मतलब है कि रात में निषेध है, कि रात में मत आना। ये कहा नहीं गया, ये कहा नहीं गया कि रात में मत आना, लेकिन कल दिन में हमसे मिलना, तो दिन में मिलने का अर्थ ही छुपा है उसमें कि रात में मत आना। इसका मतलब है कि रात में न आने का निषेध है। आप हमसे दिन में मिल सकते हो, इसका मतलब रात में नहीं मिल सकते। तो वो सत, वो सत्य है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं असत जरूर होगा। अगर असत को मान लिया तो जो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, जो है सो, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो न असत न सत और न सदसत, मतलब न सत है न असत है, और फिर न असत सत है, मतलब अनिर्वचनीय भी नहीं है। असत सत क्या है वो देख लो जरा। ये क्या है? फूल। फूल क्या है? सत है कि असत है? बोलो। हाँ? न सत है न असत है, तो ये सत नहीं है क्योंकि ये कल खत्म हो जाएगा। ये असत नहीं है क्योंकि दिखाई पड़ रहा है। बात आई समझ? ये सत नहीं है क्योंकि, बोलो बोलो, अच्छा लगे, क्योंकि कल खत्म होगा। और ये असत नहीं है क्योंकि दिखाई पड़ रहा है, तो क्या है? बोले अनिर्वचनीय। सत और असत से जो विलक्षण होता है उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। तो क्या परमात्मा ऐसा है अनिर्वचनीय है? बोले नहीं जी। तो बोले वो ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी शब्द का व्यवहार है खाली। अनिर्वचनीय कहने का भी अर्थ है कि कुछ न कुछ मान रहे हो। क्या बात है? कुछ नहीं। तो न सदसन और न महत, न बड़ा है। श्रुति कहती है अणोरणीयान महतो महीयान। श्रुति भगवती कहती है कि वो छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है। आचार्य कहते हैं कि न वो महान है न छोटा है। कुछ नहीं है, क्योंकि महत की कल्पना भी तुम्हारे लिए है, हमारे लिए, व्यवहार के लिए। उस दृष्टि में कुछ नहीं। आकाश छोटा है कि बड़ा है? क्या है? बोलो। आकाश छोटा है कि बड़ा है? कुछ नहीं है। कैसे कहोगे कि वो बड़ा है? कैसे कहोगे कि छोटा है? किससे कहोगे कि बड़ा है? किससे कहोगे कि छोटा है? ये व्यवहार है। न स्त्री न पुमान, न स्त्री है न पुरुष है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, कुछ नहीं है। बड़ा मजाक किया, बोले स्त्री भी नहीं है, नहीं पुरुष भी नहीं है, नहीं तो क्या नपुंसक है? क्योंकि स्त्री और पुरुष के विपरीत नहीं है। जो निषेध करोगे तो क्या बचेगा? नपुंसक है। तो कहा नपुंसक नहीं है, न नपुंसक, न स्त्री
न स्त्री पुमान न च नपुंसक एक बीजम। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसका एकमात्र कारण वो है, जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसका एकमात्र कारण। ऐसा जो परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा है, यही जो लोग जिन्होंने ब्रह्म तत् उस परमात्मा को, ऐसे परमात्मा को जिसका ऊपर वर्णन कर चुके हैं, समनुपासितम एक चित्ता, एकाग्र हृदय से जो उसकी उपासना करते हैं, ऐसे पुरुष शोभा पाते हैं दुनिया में। विरेजु महान है, वे धन्य है। इतरे भवपाश बद्धा, इसके अलावा सब बंधे हुए हैं दुनिया में, संसार के पाश में सब 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 बंधे हुए हैं। कल पूरा कर देंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, आज हमारे राम जी भी हैं, विपिन जी भी हैं, तो कई लोगों की इच्छा थी कि धन्याष्टक में पूरा गा दूं, पूरा, कई लोगों की इच्छा थी। तो उसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए हमने इनसे कहा भी, तो ये बेचारे सुबह भी आ गए। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों। तो इन लोगों के रहने से थोड़ा अच्छा गब जाएगा, नहीं, आनंद आएगा, तो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। कई लोगों की भावना है कि रोज गाएं तो अच्छा नहीं लगता। आइए, और 2 बार नहीं गाएंगे, मेरे साथ गाइए। अच्छा, अगर कहीं अशुद्धि होगी तो देख लेंगे। और एक और मुश्किल है कि आपके जो ये पेपर है इसमें सिर्फ 8 श्लोक हैं, जबकि टोटल 10 है। हाँ, तो जो 2 नहीं है वो बाद में देख लेना कहीं से, ठीक। तो मैं गाता हूं, आप सुनिए खाली आज, और जो गा सकते हैं साथ में गाइए। पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान की जय। धन्याष्टक। तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थं ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेह शेषास्तु भ्रमनिलये परे भ्रमन्ति आदौ विजित्य विषया मोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारित योगराज ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्मवेद्या कान्ता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या त्यक्त्वा गृहे मतिरतिमधो गतिः हेतुभूता त्यक्त्वा गृहे रतिमधो गतिः हेतुभूताम् आत्मेच्छयोपनिषदरसं पिबन्ता पीतस्पृहानिशं भोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसंगा त्यक्त्वा ममानिति बन्धकरे पदे द्वे मानापमानसदेशा समदर्शनश कर्तारमन्यमर्प्य कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्य। यक्वैषणात्रयमावेक्षित मोक्षमार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पित देहयाता ज्योति परात्परत परमा
कन्या द्विजारहसि चाणु न स्त्री पुमान न चन पुंसक एक तत्समं एक चेता धन्या विरेजुरित अज्ञान पंकमर परिमानमपेत सारं दुःखालयं मरण जरावसन संसार बंधनमयमवेक्ष धन्या ज्ञानासिना तदवर्षि यवेशयम् मधुरस्वभावै एकत्वनिष्ठितमनो विरक्तेतमो साकं वनेषु विदितापदस्वरूपं शास्त्रेषु संयमनीशं निमिषन्ति अयमिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेद्यः पुनमविव सुनारि यत्तु कामो मन्यमानो दुरन्ता जयति परमहंसो मुक्तिभावं देवनन्दनवनं सर्वेभ्यो कल्पद्रुमा गाङ्गं वार्य समस्तवार्यव समस्ताप्रिया वाचः प्राप्तसंवृता शुचिश्री वाराणसीमेवि सर्वावस्थितिरस्वस्पृश दृष्टे परे दृष्टे परे ब्रह्मणि दृष्टे परे ब्रह्मणि श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम् धन्याष्टकं हरि ओम तत्सत् कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव नारायण 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 कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव